क्या आपके मन में भी कभी ये सवाल आया है कि मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर भी मेरे ही साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? क्यों लोग मेरा इस्तेमाल करके मुझे छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ जो लोग दूसरों का दिल दुखाते हैं, झूठ बोलते हैं, चालाकी करते हैं, वो जिंदगी में मजे कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज आप भी अपने इस अच्छे स्वभाव के कारण अंदर से टूट चुके हैं और भगवान से भरोसा उठने लगा है, तो बस 5 मिनट शांत होकर बैठिए। आज स्वयं श्री कृष्ण आपको अर्जुन और एक साधु की कहानी के जरिए इस कड़वे सच का वो जवाब देंगे जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू और मन से सारा बोझ गायब हो जाएगा। दोस्तों, इस संसार में सबसे ज्यादा दर्द उस इंसान को मिलता है जिसका दिल साफ होता है। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी रोते हुए को हंसाते हैं और किसी के बुरे वक्त में उसका साथ देते हैं, तो आपको बदले में क्या मिलता है? धोखा, अपमान और अकेलापन। तब इंसान का भगवान पर से विश्वास उठने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि हे माधव, क्या अच्छा होना एक गुनाह है? क्या इस कोऑपरेटिव और मतलबी दुनिया में सीधे इंसान के लिए कोई जगह नहीं है? महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन के मन में भी यही सवाल आया था। अर्जुन ने रोते हुए श्री कृष्ण से कहा था, हे केशव, इस युद्ध में मेरे सामने वो लोग खड़े हैं जिन्होंने अधर्म किया, जिन्होंने द्रौपदी का अपमान किया, लेकिन फिर भी वो महलों में राज कर रहे हैं और हम धन के मार्ग पर चलने वाले सालों से जंगलों में भटक रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। ऐसा क्यों? तब वासुदेव कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन को एक ऐसी कथा सुनाई जो आज सीधे आपके जीवन से जुड़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, एक समय की बात है। एक गांव में 2 पुरुष रहते थे। एक पुरुष बहुत ही धार्मिक, दयालु और भगवान का अनन्य भक्त था। वो रोज मंदिर जाता, गरीबों की मदद करता और कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। और दूसरा पुरुष महापापी, चोर और अधर्मी था। वो रोज मंदिर के बाहर से लोगों के जूते चुराता, झूठ बोलता और लोगों को ठगता था। एक दिन उस मंदिर में भारी बारिश हो रही थी। वो चोर मंदिर में घुसा। उसने देखा कि पुजारी जी सो रहे हैं। उसने मौके का फायदा उठाया और मंदिर की दान पेटी से सारा धन चुरा लिया। धन चुराकर जैसे ही वो बाहर भागा, किस्मत से उसे रास्ते में सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली मिल गई। वो अधर्मी बहुत खुश हुआ और कहने लगा, देखा, लोग पापी कहते हैं, लेकिन भगवान तो मुझ पर मेहरबान है। उसी समय वो अच्छा और सच्चा भक्त भी मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि मंदिर का धन चोरी हो चुका है। तभी वहां गांव वाले आ गए और उन्होंने सोचा कि इसी भले इंसान ने चोरी की है। सबने उसे बहुत भला बुरा कहा, उसका अपमान किया। जब वो रोता हुआ वहां से भागा तो रास्ते में एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और उसका पैर टूटा गया। वो भक्त दर्द से कराहता हुआ, रोते हुए भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और बोला, हे प्रभु, ये कैसा न्याय है? वो पापी चोरी करके धन ले गया और उसे सोने के सिक्के मिले, और मैं रोज तुम्हारी सेवा करता हूँ, मुझे अपमान और ये टूटा हुआ पैर मिला। क्यों होता है अच्छे लोगों के साथ ऐसा? तब स्वयं भगवान प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, तुम केवल आज का देख रहे हो, अपने कर्मों का लेखा जोखा नहीं जानते। जिस अधर्मी को आज सोने के सिक्के मिले हैं, असल में उसके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आज उसकी लॉटरी लगने वाली थी। वो राजा बनने वाला था, लेकिन उसके इस जन्म के पापों के कारण उसकी राजा बनने वाली किस्मत सिर्फ चंद सोने के सिक्कों में सिमट कर रह गई। उसका भाग्य घट गया। और फिर भगवान ने उस अच्छे इंसान की तरफ देखा और कहा, पुत्र, तुम्हारे पूर्व जन्म के किसी बुरे कर्म के कारण आज के दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी। तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला था जिसमें तुम्हारी जान चली जाती, लेकिन तुमने इस जन्म में जो अच्छे कर्म किए, जो लोगों की मदद की, उन पुण्यों के कारण तुम्हारी मृत्यु केवल एक छोटी सी पैर की चोट में बदल गई। तुम मौत के मुंह से वापस आ। कुरुक्षेत्र के मैदान में सूर्य की अंतिम किरणें अर्जुन के रथ पर पड़े भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मुखमंडल को आलोकित कर रही थीं। अर्जुन के मन का सारा संशय और आंखों के आंसू अब गायब हो चुके थे। वासुदेव ने अर्जुन के कांधे पर हाथ रखा और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, पार्थ, अब इस परम सत्य को 2 मिनट में अपने भीतर पूरी तरह समेट लो, जिसके बाद संसार का कोई भी दुख तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। 1. प्रकृति का गुप्त कैमरा
और अंतिम न्याय श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य सोचता है कि जब वह बंद कमरे में किसी सीधे इंसान के साथ चालाकी करता है तो उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन वह भूल जाता है कि समय का पहिया और प्रकृति का अदृश्य कैमरा हर क्षण सक्रिय है। जिसे तुम आज दुष्टों का मजे करना देख रहे हो, वह वास्तव में उनके पतन से पहले की अंतिम दावत है। जब उनके पाप का घड़ा पूरी तरह भर जाता है तो मेरा न्याय इस प्रकार बिजली बनकर गिरता है कि उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है और समाज में उनकी दुर्गति तय हो जाती है। 2. लोग आपका इस्तेमाल क्यों करते हैं? हे कुंती पुत्र, जो लोग स्वभाव से मतलबी होते हैं वे भीतर से अत्यंत खोखले और नकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं। जब वे किसी साफ दिल के सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत इंसान को देखते हैं तो वे उसकी पवित्रता की ओर आकर्षित होते हैं। वे उसका प्रेम, उसका समय और उसकी सहानुभूति चूसते हैं और स्वार्थ पूरा होते ही उसे छोड़ देते हैं। लेकिन सुनो पार्थ, उस चालाक इंसान ने अपनी छोटी सोच से क्षणिक लाभ तो पा लिया, पर उसने अपने जीवन से उस पारसमणि सच्चे इंसान को हमेशा के लिए खो दिया जो उसका भाग्य बदल सकती थी। 3. सरलता बनाम मूर्खता। श्री कमलनयन ने अर्जुन को सावधान करते हुए कहा, याद रखना अर्जुन, जंगल में जो पेड़ सबसे सीधा होता है उसे सबसे पहले काटा जाता है। इसलिए अपनी सरलता को कभी अपनी कमजोरी मत बनने दो। सरलता में विवेक का होना अति आवश्यक है। किसी की पहली भूल को क्षमा करना बड़प्पन है, लेकिन बार बार उसका अपमान सहना कायरता है। मैंने स्वयं शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा किए, लेकिन 101वें अपराध पर मेरा सुदर्शन चक्र चला। अपनी आत्मा का गौरव बनाए रखना ही असली धर्म है। आपके लिए श्री कृष्ण का आज का महासंदेश, यदि आज आपका दिल भी किसी के धोखे से टूटा है और भगवान से भरोसा उठने लगा है तो साक्षात नारायण आज सीधे आपसे कह रहे हैं, 1. रोना बंद कीजिए। आपकी परीक्षा इसलिए कठिन है क्योंकि ब्रह्मांड का परम शिक्षक आपको एक साधारण मनुष्य से उठाकर एक विशेष आत्मा बनाना चाहता है। परीक्षा हमेशा होशियार छात्र की ही होती है, कमजोर की नहीं। 2. मन का बोझ मुझे सौंप दो। अर्जुन का सारथी स्वयं मैं कृष्ण था, फिर भी अर्जुन को जंगलों में भटकना पड़ा और कष्ट झेलने पड़े। दुख का अर्थ यह नहीं कि ईश्वर आपके साथ नहीं है, दुख का अर्थ यह है कि ईश्वर स्वयं आपके सारथी बनकर आपको उस महाविजय के लिए तैयार कर रहे हैं जो आपके भविष्य में लिखी है। अब एक गहरी सांस लीजिए, अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाइए और पूरी श्रद्धा के साथ कहिए, राधे राधे। जो मेरे कान्हा की मर्जी वही मेरी मर्जी। वक्त बदलेगा, स्थितियां बदलेंगी और आपका आने वाला कल इतना भव्य होगा कि यह दुनिया बस देखती रह जाएगी। विश्वास रखिए, कान्हा आपके साथ। राधे राधे दोस्तों।